पुलिस जैसे सबको ले जाती, हाफ इनकाउंटर कर देती, कम से कम दो चार बाबा ठोको बाबा वाले हैं तो ठोक क्यों नहीं दिए? ठोक देते एक दो मिला को तो हमको भी तसल्ली हो जाती, क्यों नहीं ठोके? देखिए, हमारे भाई छोटे देवी शंकर जी शहीद हुए हैं और उनकी निर्मम हत्या की गई है। उनकी निर्मम हत्या की गई है। उनको काम के लिए बुलाया गया खेत खलिहान में और गेहूं की कटाई धुलाई के लिए जो भी ढुलाई है उसके लिए बुलाया गया उन्हें। अब बुलाने के बाद उन लोगों ने वो वहां से फिर आना चाह रहे थे। हमें जो पता चला है गांव से और लोग सब बताए हैं, 24 घंटा पहले बाबा साहब की जयंती मनानी थी। 12 तारीख 24 घंटा के बाद बाबा साहब की जयंती होनी थी और वे 12 तारीख को रात को हत्या हुई है। और वे अपना काम करके हमें जो बता रहे हैं गांव वाले कि वो आना चाह रहे थे, तो उन लोगों ने उनको चाहे रोका वोका जो भी कुछ, तो उन्होंने कहा कि कल दिन में थोड़ा हम और साथ आपका दे देंगे, लेकिन वो लोग माने नहीं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की जयंती भी हमें मनानी, उसका कार्यक्रम देखना है। ये मूर्ति स्थापित है गाँव में, उनकी इस मूर्ति की स्थापना करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और वे यहाँ की हमारी शान थे, आन बान शान थे। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वे कार्यकर्ता भी थे। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी थे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के। वे एक निहायत शरीफ थे और बहुत जुझारू थे। समाज के प्रति उनके अंदर बहुत दर्द था। वे हमेशा, हम बात करते थे पार्टी के लोगों से, हमेशा मेहनत मजदूरी के बाद वो कहते थे कि कैसे हमारा समाज खड़ा होगा। समाज का दर्द उनके अंदर बहुत था और वे आना चाह रहे थे। उसी के बीच में उन लोगों ने, ये नहीं चाहते थे सामंतवादी मनुवादी लोग कि इस गांव में बाबा साहब की जयंती दोबारा मनाई जाए या उनके नेतृत्व में मनाई जाए। इससे पहले भी पिछली जयंती पे भी हत्या हुई और यहाँ के लोग सामंतवादी नहीं चाहते कि बाबा साहब के मानने वाले लोग जयंती मनाएं या बाबा साहब जो बहुजन समाज के लोगों को रास्ता दिखाएं, यहाँ के लोग जागरूक हो सकें। ये जन जागरूक का काम भी हमारे देवी शंकर जी किया करते थे, लेकिन सामंतवादी लोगों ने उन्हें जिंदा जलाया है। उन्हें जिंदा जलाया है और इतनी दर्दनाक मौत दिया है, उनको मारा है इतनी दर्दनाक तरीके से कि रूह कांप जाती है। लेकिन हम परिवार से मिले, परिवार अब दुखी है। इसी समय परिवार क्या कह सकता है, आप जानते हैं जो बीत रही होगी। ये छोटा सा बच्चा, 5-7 साल का बच्चा है, छोटा सा, माँ को देखा नहीं है। ये बेटी 18-19 साल की है, 18 साल 17 साल की है, 19 साल है ना, 19 साल की बेटी है सबसे बड़ी, बेटा 17 साल का है। 13 साल का बेटा है और 5 साल का बच्चा, वो भी अपाहिज है, छोटा सा बच्चा। और माँ, जब ये जन्म इनका हुआ तो इनकी माँ फिर नहीं रही दुनिया में। और जो देवी शंकर जी थे हमारे भाई, वे माँ का भी और पिता का भी फर्ज निभा रहे थे। साथ में उनके कंधों में वे श्रवण कुमार की तरह थे, साथ में उनके बूढ़े माँ बाप, ये उनकी माँ है और इनके पिताजी हैं, ये पिताजी हैं। बूढ़े माँ बाप के वे इकलौता बुढ़ापे की लाठी का सहारा थे और उस लाठी का उन्होंने छीन लिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया आर्थिक योगदान, एक पक्का मकान, इन लोगों ने एक कमरा पीछे बनवाया है जिसमें अपनी 3 भैंस बेच करके तब किसी प्रकार से कमरा बनवा पाया है परिवार। और इनके पास जमीन नहीं है, तो ये 5 बीघा की जमीन हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है और जब तक सरकार नहीं देगी हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और एक नौकरी और 2 शस्त्र असलहा, सुरक्षा भी प्रशासन इनको दे, शासन प्रशासन इनको जान माल की। चूंकि जो अपराधी हैं वे पुलिस के संरक्षण में रहते हुए भी बराबर धमकी दे रहे हैं कि हम आएंगे तो तुम्हें हम गोली मार देंगे, एक एक चमारों को हम गोली मार देंगे। ये जेल से भेज रहे हैं, पुलिस के कस्टडी में रहते बोल रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो प्रदेश में कहीं कोई घटना होती है तो आपका बुलडोजर चला जाता है, बुलडोजर आपका कहाँ है, सो जाता है क्या जब आपके जाति के लोग जब एक घटना इस देश में करते हैं? और कैसे इतने आराम से वो लोग जेल में थाने वाले पुलिस पकड़ लिए। आप गाड़ी नहीं पलटाए, आप गाड़ी नहीं पलटाए, क्यों? आपकी जात के हैं, जाति देख के आप न्याय करेंगे?
आपकी जात देखोगे तो न्याय नहीं, गाड़ी नहीं पलटेगी। ये दलितों के साथ कब तक ऐसा शोषण होता रहेगा? रोजाना ऐसी खबर जो है दलितों के साथ देखने को मिलता है। क्या दलितों दलितों के जीने का अधिकार इस संविधान में नहीं है? आपकी पार्टी सुरक्षा नहीं कर पा रही? देखिए, दलितों के साथ तो धोखा इसलिए हो रहा, दलितों पिछड़ों सभी के साथ हो रहा, माइनॉरिटी के साथ धोखा का कारण है कि सच्चाई इस बात की कि ये सरकार को पता है, वो बताती तो है वोट के मामले में, सरकार जो ईवीएम से वोट ले रही है। अगर जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होता, आज मुख्यमंत्री यहाँ होता, आज मुख्यमंत्री होता। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जब किसी भी उनके 3 वर्णों में किसी की हत्या होती है, कोई मर्डर होता है, कुछ होता है, तो तुरंत 1-1, 2-2 करोड़ रुपया देते हो और घर चले जाते हो बैठ के मिलने बदे। तो सरकार के अभी कोई नुमाइंदा मुख्यमंत्री नहीं है, क्यों कि इनको पता है कि ये गाजर मूली की तरह है, उनका समाज मारने बदे उस व्यवस्था को करने में तैयार है। लेकिन ध्यान दें माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अपील करना चाहते हैं कि आप पूरे सूबे के, आप सबके हैं, आप संवैधानिक पीठ पे बैठे हुए हैं, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, आपसे न्याय की उम्मीद है, उस कुर्सी से उम्मीद हम न्याय की रखते हैं। आप नौकरी दीजिए इस बेटी को, ताकि भरण पोषण हो सके इस परिवार का। अपना ये परिवार भूखमरी की स्थिति पे आ जाएगा अगर ऐसा नहीं होगा। और सुरक्षा आप दें, पुलिस की सुरक्षा दें जब तक के लिए, और असलाह की दो, एक छोटा एक बड़े असलहे की इस बेटी का लाइसेंस करें। इस बेटी चूंकि इसका लाइसेंस हो सकता है, इसका लाइसेंस करें अब बेटी का। अनिल जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से अभी कासगंज में फरवरी में एक 14 वर्षीय दलित बच्ची की हत्या की जाती है, उसके बाद अयोध्या में 22 वर्षीय महिला की हत्या की जाती है, और अब यहाँ पर इन तीनों मामलों को जब कोई एससी का मामला होता है तो उसे प्रेम प्रसंग का एक रूप दे दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे अनिल जी आप? अब देखिए, वो ये जो लोग कौम के बैठे हुए हैं सरकार में, वे हमारे लोगों की जान को मतलब कि कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। बहुजन समाज के लोगों की जान को कीड़े मकोड़े समझते हैं, और उन्हीं लोगों की सरकार है। वे निर्दयी टाइप के लोग हैं, और जो हरकत कर रहे हैं, आने वाले समय में ये डरें इस चीज से, कुदरत से डरें, कुदरत से डरें। और इन बच्चों पे अगर तरस नहीं खाएंगे तो कुदरत से डरें, नहीं तो इसका खामियाजा बहुत बुरा भोगना पड़ेगा इनको। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बातचीत हुई भाई से, भाई इस समय अमेरिका में है। भाई कुछ अपने, चूंकि आप जानते हैं कि भाई का संघर्ष है, भाई की रीढ़ की हड्डी में गैप है, कितने एमएम का गैप है, ये इसी पुलिस प्रशासन ने हमारे आपके संघर्षों के लिए उनके रीढ़ की हड्डी को तोड़ा, नाखूनों को नोच लिया। तो वे थोड़ा सा अपने पीछे बैकबोन को दिखाने पे भी गए हैं, और वहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने भी लोग भी हैं, वहाँ पे भी हैं। तो भाई मुझे लग रहा है कि 24-25 तारीख के बाद भाई यहाँ आएंगे, और मेरी बात हुई है तो भाई यहाँ आएंगे, यहाँ कार्यक्रम। कुछ परिवार वाले ये कह रहे हैं कि अगर न्याय हमको मिल भी जाता है तो दहशत का माहौल ठाकुर इसके बाद भी बनाए रखेंगे। जो जमीन मिला है वो कह रहे हैं कि उसको लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो ठाकुरों का कब्जा किया जाएगा। नहीं, इनके पति अभी भी जो है वो दहशत का माहौल परिवार में अभी भी बरकरार है। हम परिवार को पूरा आश्वासन देना चाहते हैं, कानून को हम लोग मानने वाले भी हमारी मजा समाज पार्टी के लोग, और किसी भी प्रकार का डरने और दबने की जरूरत नहीं है। हम गुंडा को हम लोग समझने वाले नहीं है, और ये तो एक छोटा सा है उनका सजाती। और हम लोग जब सरकार रही है तो जो भी गुंडा रहा तो उसका भी कुंडा तब छूटा जब वो जाके घुटने पे बैठा। इस मामले में आप क्या कहना, पिला देंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस मामले में आप क्या कहना था? सुनने में आ रहा है 2 बीघा जमीन अवैध कब्जा कर रखी थी। वो कुछ भी करे, हम लोग जमीन इनको 5 बीघा की हमारी है, ताकि इनका लालन पालन हो सके, और ये लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार जब हमारी बनेगी, सरकार बनेगी, हम कब्र से खोद के निकालेंगे, ये आप जान लीजिए। और हाँ, ये FIR में अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो दोबारा फिर हम लोग इसकी जांच कराएंगे, और बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, किसी भी किचन जितनी एड़ चोटी लगा दें। और धमकी के सब लोग डरने वाले नहीं है। परिवार को धमकी देंगे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का परिवार यहाँ हजारों लाखों की संख्या में खड़ा हो जाएगा, और इनकी ईंट बजा देगा, आप जान लीजिए। और हमारे साथ है, 1 मिनट ओ बाबू, उनको हर बिरादरी बुला लीजिए। आइए, आप आओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ चंदन, इधर आ जाओ, रुक जाए, यहीं रहो, यहीं से आ जाए, बस यहीं। हमारे साथ है यमुना पार्क के जिला अध्यक्ष बहुत सम्मानित भाई दिनेश चौधरी जी,
महानगर के अध्यक्ष भाई तनवीर अंसारी जी, बहुत हमारा युवा नेता भाई प्रतीक देव वर्मन जी, हमारे साथ भाई सतीश धरकार जी जो अपने समाज के अध्यक्ष भी हैं, और हमारे साथ है भाई चंदन पासी विधानसभा अध्यक्ष जी, सुशांत चौधरी जी, और हमारे साथ प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष भाई सुशील सागर जी, और बहुत सम्मानित हमारे साथ है बाबू जगदीश गौतम जी आए हैं, इधर है भाई जगदीश गौतम जी, पूरे लोग पूरी टीम और कमेटी हमारी आई है। हमारे साथ भाई नरेंद्र कोल जी जो जिला के महासचिव जी हैं, और एडवोकेट भी हमारे हैं। तो हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, और हम लोग तन मन और धन के साथ खड़े रहेंगे। और जब भी अगर सरकार जब तक नहीं देती है मुआवजा, हमारी पार्टी पढ़ाई लिखाई की और दवाई की हम लोग पूरा हमारी पार्टी हम लोग वहन करेंगे इसका। अपने तरफ बहुत लंबी बात कर रहे हैं सर, बोल कहने को लोग कहा कि चले जाते हैं, लेकिन बाद में फिर कोई पूछता नहीं। नहीं। हमारे ऊपर हमारी ये बेटी बोझ नहीं, हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी है, ये बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बहुत सारे लोग आए लेकिन उनको संतोषजनक क्या कहते हैं आश्वासन नहीं दिया गया। देखिए, टेम्परेरी या परमानेंट में अंतर होता है। यहाँ जो लोग आए हैं परमानेंट वाले हैं, टेम्परेरी वाले नहीं है कि आए और चले गए। और अगर वो लोग हैं तो अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। हमारी पार्टी के लोग ही FIR करवाए हैं, दर्ज कराए हैं। FIR दर्ज कराने में हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष सभी लोग लग करके पूरी पार्टी हमारी इसको FIR कराई, कोई और नहीं आया। तब ये बात मीडिया में पहुंची है, पार्टी पूरी खड़ी है। और तब से हमारे कार्यकर्ता क्या घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा था? उनका कोई भी प्रयास करें वो प्रयास में असफल होंगे, और न दबा पाएंगे न हम लोग दबने वाले। कहा जाता है कि किसी भी घटना में स्वजाति के लोग होते हैं तो उन्हें तत्काल आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन यहाँ 5 दिन हो गया, अभी उस पीड़ित परिवार को उस तरह के न्याय नहीं मिल पाई या उस प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है जिससे उसके परिवार का जीविका आगे कुछ चल सके। भाई मैंने अभी आपसे कहा ना कि बाबा जी जो ऊपर के 4 वर्णों में इस देश को बांटे हैं, ऊपर 3 के वर्णों में जब भी कुछ घटना घट जाती है तो करोड़ 2 करोड़ देते हैं, 2-2 करोड़ देते हैं, नौकरी देते हैं, मकान देते हैं। चल लखनऊ में तमाम घटना हुई, इनकी सरकार में 4-6 घटना हुई, 2-2 करोड़ नौकरियां दिए हैं, और नौकरी के साथ जमीन दिए, मकान दिए हैं, और पूरा पढ़ाई लिखाई की तमाम घटनाओं में उन्होंने अपने समाज के लोगों को आश्वासन देके आज भी उनकी सब वो कर रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट सिर्फ अपने बिरादरी के लिए करेंगे कि ये सबके लिए लागू है? वे मुख्यमंत्री तो एक बिरादरी के तो है नहीं, वे पूरे प्रदेश के हैं, सभी पूरे सर्व समाज के लिए मुख्यमंत्री हैं पूरे प्रदेश। आजाद समाज पार्टी संघर्षों के लिए जाना जाता है, आजाद समाज पार्टी संघर्षों के लिए जाना जाता है। तो क्या इस बेटी को इसकी योग्यता आने वाले दिनों में क्या इसको किसी प्रकार की नौकरी की संघर्ष किया जाएगा? अब देखिए, हम तो सरकार से डिमांड करेंगे, पुरजोर हमारी अपील, हमारी पूरी पार्टी संगठन लगी है, और नौकरी तो मिलेगी बेटी को, और सरकार देगी, और आज नहीं चाहे कल देगी, लेकिन हम लोग लेके मानेंगे। और अगर ये लड़ाई हमारी अपील है कि सरकार जितना जल्दी सुन ले तो उतना अच्छा है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। भरोसा नहीं है सरकार पे? नहीं, अभी तो सरकार पे भरोसा है, भरोसा नहीं टूटा है। सरकार से हम अपील कर रहे हैं, भाई सरकार वही काम करे जो इससे पहले अपने सजाती लोगों के, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये ऊपर के 3 वर्णों में जो व्यवस्था वो देते हैं हर जगह, वही यहाँ भी देते, न्याय कर दें। हम उनके आभार व्यक्त करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, हम उन्हें धन्यवाद देंगे। अगर हाँ जी, अखिलेश यादव का बयान आता है, वो कहते हैं कि जो ये आरोपी हैं ये भाजपेयी। कौन है जो ठाकुर आरोपी हैं? हाँ। ये भाजपेयी में है, मतलब भाजपाई हैं। देखिए, उनका आरोप आता है, मैं एक वीडियो देख रहा था, उनके यहाँ के सांसद जी आए हुए थे, मैं देखा था, वो सांसद जी आए हुए थे, और वो भी अपनी सहानुभूति व्यक्त करके गए, परिवार से मिलकर यहाँ सांसद हैं। अगर वे उज्जवल, हाँ, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप आके फॉर्मेलिटी मत करिएगा, क्योंकि उनको जिताने में मेरी पर्सनल बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमने अपने लोगों से उनको वोट दिलवाया है। अगर वे जरा से भी दाएं बाएं करेंगे तो हम लोग भी फिर दाएं बाएं कर देंगे। तो इसलिए वो सांसद हैं, वे सदन में मजबूती से इसकी लड़ाई लड़ें, और ये जाने कि पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हों, अन्याय के साथ न खड़े हों, न्याय दिलाने के साथ खड़े हों। ये नहीं सांसद जी के आने के बाद ही क्या सर छप्पर पर बुलडोजर चला है? कहाँ जो भी चला है कल? अरे बुलडोजर तो खरपतवार, बुलडोजर तो मकान में टूटना गिरना चाहिए। और उसको तो इस तरह से पुलिस को ले ही नहीं जाना चाहिए था। जो 6-7-8 मिला मारे हैं,
पुलिस तो ले गई, बिल्कुल आराम से लेके रखी है। पुलिस जैसे सबको ले जाती, हाफ इनकाउंटर कर देती, कम से कम 2-4 बाबा ठोको बाबा वाले हैं तो ठोक क्यों नहीं दिए? ठोक देते 1-2 मिला को तो हमको भी तसल्ली हो जाती, क्यों नहीं ठोके? और वो तो बचाया जा रहा है। और अगर वो बहुत गोली की बात कर रहे हैं और यहाँ आ जाए, जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन हमको पता चलेगा, उनको उस दिन पता चल जाएगा उनको जो धमकी दे रहे हैं। इस परिवार को नहीं, इस परिवार के साथ हजारों लाखों लोग ही सामने रहेंगे और ये धमकी उनकी हम उनको समझेंगे, यहीं पे हम लोग भी समझेंगे उनकी धमकी। बहुत बहुत धन्यवाद।